रणधर गुरु गौतम स्वामी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। लाखों अजैन को जैन बनाने वाले चारों दर गुरुदेव के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। गुरुदेव आप मिसाल है महानता की, गुरुदेव आप मिसाल है महानता की, आपसे जुड़ी भावना वैराग्य की, आपसे जुड़ी भावना वैराग्य की। गुरुदेव आपकी कृपा से सबके अवसर फलते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से सबके अवसर फलते हैं। हमारा ऐसा सौभाग्य आप जैसे गुरु हमें मिले हैं, आप जैसे हमें गुरु मिले हैं। परम पूज्य खट्टर गच्छाधिपति आचार्य देवेश युग दिवाकर जिन मणिप्रभ सुरसर जी महाराज के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणिवर्य मेहुल प्रभ सागर जी महाराज एवं मयंक प्रभ सागर जी महाराज के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। पत्र विराजित उपाध्याय प्रवर श्री जिन मणिप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में एवं सभी साधु भगवंतों के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मम गुरुवर्या परम पूज्य माताजी मासा के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। सरल हृदय वात्सल्य प्रेमी मेरे गुरुवर्या परम पूज्य डॉक्टर विद्युत प्रभाश्री जी महाराज साहब एवं सभी समस्त साध्वी मंडल के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। आज मुझे हमारे मंडल प्रमोद मंडल के महाराज साहब में कुछ हमें कमी लग रही है। हमारे शासन महाराज साहब, नीलांजना श्री जी महाराज साहब, विभांजना श्री जी महाराज साहब, दीप्ति प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, विज्ञाना श्री जी महाराज साहब, आज्ञांजना श्री जी महाराज साहब एवं आगम रुचि महाराज साहब यहाँ उपस्थित नहीं है। सबकी कमी मुझे महसूस हो रही है। उन सबको मेरी भाव से यहाँ वंदना। संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना करता है। यह सुख दो प्रकार का होता है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट सुख। टेम्परेरी सुख जो इजी होता है और आकर्षक भी होता है, वह जल्दी से मिल जाता है, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, संपत्ति हो या परिवार हो। यह सुख जल्दी तो मिल जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा दुर्गुण है, यह सुख कभी स्थायी नहीं रहता, यह सुख कभी टिका हुआ नहीं रहता। अगर इस जीवन में टिक भी जाए, लेकिन अगले भाव में वह सुख कभी साथ नहीं आता। जो आध्यात्मिक सुख है, परमानेंट सुख है, वो हमेशा स्थायी रहता है, हमारे साथ में रहता है, इस भाव में भी रहता है और जन्मों जन्म तक वह सुख हमारे साथ में रहता है। शुभम चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, विशाल राज्य सेना, 14 महारत्नों के महाराजा, विशाल रानियों के वध मरकर नरक में गए क्योंकि उन्होंने सुख के प्रति आसक्ति की। वैसे ही चक्रवर्ती भरत महाराजा, जिन्होंने इन सुख को नश्वर समझा, इन सुख की नश्वरता को समझकर उन्होंने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया, तो उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और वह केवल ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है, वह कभी जुदा नहीं हो सकता। यह सुख तो संयम के नंदन वन में ही मिल सकता है। इसी सुख को पाने के लिए मैं ऐसी संयम नंदन वन में प्रवेश करने जा रही हूँ। आज मेरा रोम रोम नाच उठ रहा है। कितने वर्षों का इंतजार, यह इंतजार की घड़ी आज मेरे जीवन में प्राप्त हुई है। सीता का वियोग 12 वर्ष का, राम का वनवास काल 14 वर्ष का समाप्त हुआ, लेकिन मेरा सपना साकार होने में 10 नहीं, 12 नहीं, 14 नहीं, बल्कि 16 साल लगे हैं। आज 16 साल से मेरा सपना साकार होने जा रहा है। वर्ष 2008 में बाड़मेर नगर में परम पूज्य गुरुवर्या श्री का चातुर्मास एवं समस्त साध्वी मंडल के साथ चातुर्मास हुआ। मैं गुरुवर्या श्री से एवं समस्त साध्वी मंडल में, जिसमें विशेष नीति प्रज्ञा जी महाराज से मैं जुड़ी, मैं उनके साथ पढ़ने जाती, गाथा वगैरह सीखने जाती। मैं जब भी जाती तो मासा पहले बोलते बड़े मासा को वंदन करके आ। मैं बोलती नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी वंदन करने। लेकिन वो आज डर प्रेम में बदल गया है। जब आज कुछ भी काम होता है, हमारे मुमुक्षु मंडल का कहीं पर भी जाने होता है, तो सभी मेरी मुमुक्षु बहनें सबसे पहले मुझे आगे करती है, भावना दीदी आप जाओ, मासा को आप बोलो।
आप मासा आपकी बात सुन लेते हैं, आप जाओ आप बोलो। और मासा मैं जैसे भी बोलती हूँ मासा हर बात का हमें हाँ दे देते हैं। उनके साथ पढ़ते पढ़ते उनके वाचना को सुनते सुनते मेरा वैराग्य पुष्ट होता गया। जब और उसी समय मेरे जीवन में वैराग्य का बीज बोया गया। वही बीज जब 2012 में बैन मासा का चातुर्मास वापस बाड़मेर में हुआ तो वो बीज पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ और मैंने संसार की नश्वरता को छोड़कर अपने संयम भाव को और मजबूत किया। उसी संयम भाव को टिकाने के लिए हमेशा मैं परमात्मा का जप तप साधना आराधना सब करती रहती और वह सब आराधना जाप मेरे परमात्मा की कृपा बरसी, दादा गुरुदेव का आशीर्वाद बरसा और वो आज सफल होने जा रहा है। हाँ जरूर मेरे पूर्व भव के अंतराय कर्म, मेरे पाप कर्म का उदय, इसी कारण मैं शायद इतने साल तक संसार में रही, मैं संयम नहीं ले पाई। लेकिन परमात्मा की कृपा से वह मेरे अंतराय कर्म आज कमजोर होके समाप्त होने गए हैं और मैं आज अपने अंतराय कर्म को तोड़कर आज गुरुदेव के सामने मूर्त लेने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने परिवार की, विशेष रूप से मेरी मम्मी की, जिन्होंने मुझे कभी धर्म में जाने के लिए रोका नहीं, हमेशा मेरी सहायता की, चाहे वो शिविर हो या यात्रा हो या कोई तीर्थ यात्रा हो या नवाण यात्रा हो, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आज कुछ कारणवश मम्मी पापा यहाँ आ नहीं पाए, उनकी कमी मुझे जरूर महसूस हो रही है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पूरे परिवार की, भाई बहन भाभी जिया जी सबकी। मैं कृतज्ञ हूँ विशेष रूप से मेरी बहन की, जिन्होंने मुझे इस स्टेज पे आने के लिए तत्पर किया। अगर मेरी बहन की अनुमति नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पूरी ददियाल फैमिली, अपनी पूरी ननियाल फैमिली की, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबने बोला सब होगा, सब अच्छे से होगा, बस तू आगे बढ़ती रहे। मैं कृतज्ञ हूँ पूज्य गुरुदेव श्री की, जिनके सानिध्य में मुझे पालितना में चातुर्मास का लाभ मिला, फिर जयपुर में, फिर चेन्नई में चातुर्मास का तो लाभ नहीं मिला, लेकिन उद्यान करने के लिए तो मैं वहां पहुंच ही गई और उद्यान करके मैंने संयम जीवन कैसे जीना उसका मैंने आभास किया और मैं एकदम पक्की हो गई कि मुझे अब संयम ही लेना है। गुरुदेव की मधुर वाणी, गुरुदेव की वैराग्य वाचना, उससे मेरा वैराग्य और पुष्ट होता गया। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे गुरुवर्या श्री की, जो हमें हमेशा वाचना देते रहते हैं, हमारे वैराग्य को पुष्ट करते रहते हैं, अपने वात्सल्य भावों से, अपने प्रेम से हमको लाड प्यार से इतना पालते हैं कि वहां से जाने का मन ही नहीं होता है। मैं कृतज्ञ हूँ समस्त बाड़मेर संघों की, चाहे वो संबोधि बालिका मंडल हो, चाहे वो केयू हो या केएमपी, सब मेरे सपोर्ट में, सबने मुझे वैराग्य भावों में आगे बढ़ाया। गुरुदेव, जब आपका चातुर्मास पालितना में था, मेरा महाराज साहब के पास जाना तो क्या, गुरुकुल में रहने के लिए मुझे एक दिन की भी आज्ञा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब बैन महाराज साहब और गुरुदेव का चातुर्मास पालितना में था, मुझे पहली बार वहाँ गुरुवर्य की निश्रा में रहने को मिला और जब मैं वहाँ चली गई तो मैंने सोचा अब चली गई तो वापस पीछे नहीं हटूंगी, अगर अब पीछे हट गई तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए मैं पीछे नहीं हटी और लगातार अभी 4 वर्ष से मैं गुरुवर्या श्री के साथ में हूँ और उसी के कारण आज मैं इस स्टेज पे हूँ और मेरे संयम भावों को मैं आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव के पास मुहूर्त लेने के लिए प्रस्तुत हुई। गुरुदेव श्री, बहुत हो गया अब इंतजार इन पलों का, इन घड़ियों का, बस आप मुझे अब वो मुहूर्त प्रदान कीजिए, वो संयमी वेश प्रदान करने का मुहूर्त प्रदान कीजिए जो मृगावती साध्वी, चंदनमाला साध्वी गौतम स्वामी महाराज ने जो धारण किया, वह वेश मैं भी धारण करूं। ऐसा मुहूर्त आप मुझे अपने मुखार बिंद से जल्दी
प्रदान कीजिए गुरुदेव, जल्दी से जल्दी प्रदान कीजिए। अभी